यस। अब स्टूडेंट सुनो, ये पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? अभी तक हमने क्या देखा था? इफ आई एम राइटिंग y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके, देन if I am saying f of xy is equal to, let's say कुछ something zero मैंने लिखा, I am saying it is implicit function. अब स्टूडेंट पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है? तो पैरामेट्रिक फंक्शन इज if you are expressing y with the help of some another parameter t, and x also you are expressing with the same parameter t. That means मैं क्या बोल रहा हूँ? I am saying कि मैं x एंड y को एक्सप्रेस करने के लिए अभी थर्ड पैरामीटर को यूज करूंगा। दैट मीन्स लेट्स से मैंने ऐसे लिखा x इज इक्वल टू cos स्क्वायर t, और लेट्स से मैंने लिखा cos t ओनली, एंड y इज इक्वल टू मैंने लिखा sin t। बस स्टूडेंट, तो आई कैन से कि यस ये क्या है? पैरामेट्रिक फंक्शन। आर यू एग्री विद दिस? इफ आई एम सेइंग x इज इक्वल टू मैंने लिखा cos क्यूब थीटा, एंड y इज इक्वल टू मैंने लिखा sin क्यूब थीटा, सेम ये भी क्या है? पैरामेट्रिक फंक्शन। आर यू एग्री विद दिस? पैरामेट्रिक फंक्शन मींस क्या? इफ वी आर एक्सप्रेसिंग x एंड y बोथ विद द हेल्प ऑफ t और एनी थर्ड पैरामीटर, जैसे हम लोग t बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, p कुछ भी हो सकता है। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? Sir, expressing x and y with the help of third parameter. सर Yes. टी म्हणजे कोई एक पैरामीटर है, आई एम सेइंग पैरामीटर, वेरिएबल है वो, वेरिएबल। x एंड y क्या मेरे? वेरिएबल। वैसे t एक वेरिएबल है। मीन्स हम लोग x और y को t ले सकते हैं। x एंड y को t नहीं लेंगे हम लोग। x कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन ऑफ t। देखो ना मैंने क्या लिखा, x को मैंने लिखा cos t, y को मैंने लिखा sin t। समझो, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल। तो हम लोग इसे बोलेंगे x एंड y बोथ आर द पैरामेट्रिक फंक्शन इन t। इज इट ओके? सबको समझा मैंने? जस्ट यू कैन से कि एक कंसेप्ट है कि हम लोग x एंड y को अभी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी तीसरे को बुला के उसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि समझो, अगर मैंने लिखा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, एंड y इज इक्वल टू मैंने ऐसे लिखा टी क्यूब माइनस टू। बताओ मुझे x एंड y बोथ आर पैरामेट्रिक है या नहीं? यस सर। ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? दोनों पैरामेट्रिक है इन t? डन? यस। कैसे सर? क्या देखो ना, इसमें x को हमने t के साथ रिप्रेजेंट किया है। देखो x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ t। यहाँ पे भी देखो। ओके सर। इज इट ओके? यस। इसका मैं बेसिक आपको एक बना के देता हूँ, वेट करो। इसको मैं एकदम पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, मैं बेसिक डेफिनेशन आपको बताता हूँ, ठीक है? सुनो यहाँ पे, इफ x इज इक्वल टू, आई एम सेइंग एक कोई फंक्शन ऑफ t, एंड y इज, आई एम सेइंग कोई भी एक फंक्शन ऑफ t, तो वी कैन से x and y are parametric function, okay, with variable t or with parameter t, is it okay? definition clear है सबको? यस सर। अब मैं कुछ एग्जांपल पहले आपको बताता हूँ, देन आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें। वेट करो, कुछ एग्जांपल्स लेते स्टूडेंट, ठीक है? समझो, मैंने ऐसे लिखा x इज इक्वल टू t रेस टू 5, y इज इक्वल टू मैंने लिखा t माइनस 1/t। चलो बताओ, इज इट पैरामेट्रिक फंक्शन? यस सर। यस सर। अगर समझो मैंने ऐसे लिखा x इज इक्वल टू 5t रेस टू 5, एंड मैंने लिखा y इज इक्वल टू 5t बाय 5t लिखाऊंगी। अब मुझे बताओ, इज इट पैरामेट्रिक फंक्शन? यस।
यस। नहीं स्टूडेंट्स, नहीं। नो सर। अभी डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, ये बताता हूँ मैं। पहले तो यहाँ पे y है, राइट? अरे एग्री विद दिस, यहाँ पे y है। इससे हम लोग अभी दिखते टाइम ये पैरामीट्रिक नहीं दिख रहा है, क्यों? यहाँ पे y नहीं होना चाहिए था, राइट? बट मैं इसे y की वैल्यू अगर यहाँ पे जाके पुटअप करता हूँ तो मेरा x क्या बनेगा स्टूडेंट? x विल बी 5t into t raised to 5, तो आई कैन से 5t raised to 6 एंड y क्या था मेरा? 5t था। अब मैं इसे बोलूंगा यस, अब ये पैरामीट्रिक सर नहीं था मतलब student। सिर्फ टी का वैल्यू होना चाहिए ना साइड में। यस, राइट हैंड साइड में आपके पास ओनली कांस्टेंट या वेरिएबल होना चाहिए t, जो पैरामीटर है। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू क्लियर है? करोगे? तेजस वाने सिंग नाही Yes, sir. समजलं सर. ओके तेजस, काही नाही समजलं तेजस. सर त्याचे पॉवरशी संबंधच नाही ना आपल्याला. पॉवरशी काही संबंध नहीं है. मैंने क्या बोला? यहाँ पे जाके चेक करो. x को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ. t का कोई भी फंक्शन हो सकता है, sin t, cos t, t क्यूब, t raised to 5, एनीथिंग. बट मुझे बस t ही चाहिए, या फिर कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा तो भी चलेगा, बट कोई अलग वेरिएबल नहीं चाहिए. अलग वेरिएबल मींस यहाँ पे y नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई अलग p नहीं हो सकता. ओके, यहाँ पे भी सेम. देखो y आई एम रिप्रेजेंटिंग एज फंक्शन ऑफ t ओनली, तब हम लोग दोनों को बोलेंगे क्या? कि यस, वो पैरामेट्रिक फंक्शन है. इज इट ओके ऑल ऑफ यू? ओके सर. डन. डन. अब सुनो स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल है. सर एक और एग्जांपल ले लो आदित्य से. ओके वेट करो. एग्जांपल 1 आई एम सेइंग, ओके, x इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ समझो, cos क्यूब p एंड y इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ sin स्क्वायर t. मुझे बताओ ये पैरामीट्रिक है या नहीं? नहीं है। नो. नहीं. वेरी गुड. एग्जांपल 2, x is equal to, I am saying cos cube p and y is equal to, I am saying sin square p. अब बताओ पैरामीट्रिक है या है नहीं? सर। यस सर, नो. है है सर। सर। पैरामीट्रिक है स्टूडेंट्स, राइट? यहाँ पे पैरामीटर कौन सा है? अब p पैरामीटर. वेरी गुड. एग्जाम्पल 3, if I am saying x is equal to, okay, y square minus py plus t and y is equal to t square minus xt. अब बताओ. नो सर। नो नहीं सर. है. सर नहीं. यस. लेकिन y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t तो था ना पैरामीटर. कहाँ पे? मैंने क्या बोला? पैरामीटर सेम होने चाहिए दोनों जगह. ओके यहाँ पे सर. वेरिएबल क्या है? p है. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? t है. गॉट इट? यस सर. एग्जांपल. येणार ना. यस. थर्ड एक्झाम्पल मध्ये पी आहे म्हणून नाही येणार ना. थर्ड एग्जांपल में y है. y चेक करो, ये y भी है एंड यहाँ पे p भी है, राइट? अलग अलग है. गॉट इट? ओके दो सर. रीजन है. अब और एक देता हूँ. x इज इक्वल टू, लेट्स आई एम सेइंग 1/t, y इज इक्वल टू, आई एम सेइंग log t. अब बताओ. है सर। यस सर. सेम है. है सर. वेरी गुड, वेरी वेरी वेरी. अब सुनो, अच्छे से सुनो, कंसेप्ट क्या है, अच्छे से सुनो. सर सिंपल हमें बस कंसेप्ट. टी का वैल्यू सेम चाहिए ना दोनों टर्म में। p का वैल्यू सेम नहीं चाहिए हमें, वेरिएबल सेम चाहिए. गॉट इट? वेरिएबल सेम चाहिए, वैल्यू सेम नहीं चाहिए. गॉट इट? यस सर। नो सर. अब सुनो, अच्छे से सुनो. मैंने क्या बोला स्टूडेंट? x समझो मैंने ऐसे लिखा, y लिखा एंड x लिखा. इसे हम लोग बोलते हैं ट्री डायग्राम. ठीक है? y को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ t, x को भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ t. ओके, ये हम लोग इंजीनियरिंग में ऐसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स? बट आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि dy by dx ही फाइंड आउट कर. आपको यही पूछा. अब ये कैसे करेंगे? तो अच्छे से सुनो. देखो मैंने क्या बोला, y is dependent on t, right? So can I find out dy by dt from here? Are you agree with this? अच्छे से सोचो, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था कि क्या
y Yes, अगर x के ऊपर डिपेंड है तो हम लोग dy by dx निकाल देते हैं। अब y किसके ऊपर डिपेंड है? t के ऊपर डिपेंड है, तो अब वी विल फाइंड आउट dy by dt। दैट मींस हम लोग क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे स्टूडेंट? T. t लिखेंगे। वेरी गुड। नाउ x इज डिपेंडेंट ऑन t, तो अब मुझे क्या मिलेगा? dt upon dx. dx अपॉन dt ओनली। अच्छे से सोचो, x डिपेंड कर रहा है ना t के ऊपर। Yes, sir. इज इट ओके? तो कहना है से यहाँ से मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट? dy by dt। यहाँ से आई एम गेटिंग dx by dt। ठीक है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट ओनली dy by dx। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, देखो ये जो dy by dt है एंड dx by dt है, इन दोनों को, इसे मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ? कैन आई राइट लाइक दिस? dy by dt अपॉन dx by dt। दोनों को क्या किया मैंने? डिवाइड किया। जैसे मैंने डिवाइड किया, थोड़ा सा सोचो, ये dt dt वैसे कैंसिल हो जाता है। dy by dx, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है dy by dx। तो इसका कंसेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से सुनो। इसे मैं बॉक्स कर देता हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे, आपको मैं बताता हूँ इसका कंसेप्ट क्या है। बहुत यू कैन से छोटा कंसेप्ट है, कुछ दम नहीं है कंसेप्ट में। ठीक है, देखो सुनो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऐसे आएगा, if I'm saying y is equal to sin t, okay, and x is equal to, let's say I'm saying cos t, and आपको बोला है find dy by dx, ऐसे बोला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा? मैंने आपको क्या बोला? आपके पास y is equal to sin t है, राइट? पहले लिखो उसे y is equal to sin t। क्या लिखोगे यहाँ पे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, T. यस एनीवन? T. वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? आप देखो, अब आप ऐसे लिखोगे d by dt। ओके, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया सेम d by dt, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ राइट हैंड साइड में जाओ, यहाँ पे क्या था स्टूडेंट? x इज इक्वल टू cos t था, राइट? अगेन मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू अगेन t। चलो, तो d by dt मैंने अप्लाई किया on left hand side, again I am applying d by dt on right hand side। सर ऐसे चलो, साइड साइड में सॉल्व करना है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड साइड में करो, यहाँ पे करो, कोई इशू। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिलेगा? आई विल गेट dy by dt इज इक्वल टू sin t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा एनीवन? Cos T. Of T. cos t। आगे कुछ आएगा? No. नो, क्यों? हम लोग t के साथ ही तो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, dx by dt, यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस sin T. माइनस साइन t। वेरी गुड। चलो, अब आपका काम क्या है? इसे दो इक्वेशन नंबर 1, इसे दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, मैंने क्या बोला? इक्वेशन नंबर 1 को क्या करो? डिवाइड करो बाय 2 से। क्यों 1 को ही 2 से क्यों डिवाइड करें? बिकॉज वी वांट डिवाइड इन न्यूमरेटर। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट? dy by dt, ओके, अपॉन, या फिर इसे ऐसे डायरेक्टली भी यू कैन राइट dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। तो dy by dt का आंसर क्या है स्टूडेंट? आई एम हैविंग dy by dt एज cos t, एंड dx by dt का आंसर क्या है? माइनस sin t। तो फाइनल आंसर क्या लिख सकता हूँ मैं एनीवन? माइनस ऑफ cos by sin 40। Cos T. बस खत्म हो गया स्टूडेंट, तुम्हारा आंसर, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। पूरा क्वेश्चन में मैं अगेन रिपीट करता हूँ, वेट करो। आपको क्या करना है ये टाइप में, अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो। आपको बस क्या करना है स्टूडेंट? y किसी एक पैरामीटर में दिया होगा, आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर। आप dy बाय दैट पैरामीटर सॉल्व करोगे, सेम dx बाय दैट पैरामीटर सॉल्व करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, आपको dy बाय dx मिलेगी। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको? डन? Yes.
एक सिंपल और क्वेश्चन लेते हैं, वेट करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप बनाते पहले अच्छे से। देखो क्वेश्चन में बोलता हूँ, अच्छे से सुनना। y इज इक्वल टू, एक काम करो, चलो आपको 12th के टेक्स्ट बुक में का क्वेश्चन लेता हूँ जो आपको इजीली समझ में आएगा। वेट करो। देखो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया, सिंपल क्वेश्चन दिया स्टूडेंट, फाइंड। सर प्रीवियस पेज दिखाओ ना एक बार। येस सर. तर हा गणित तुम्ही तुमच्या मनात नाही घेतले का? सर वो Yeah. माइनस, हाँ समझो। ये तो मेरे मन का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो फाइंड dy बाय dx, एक्सरसाइज 1.4 12 का बोर्ड्स, ओके। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन है। इफ एंड यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू, दिया उन्होंने 280। चलो सबसे पहले मुझे बताओ, आर यू एग्री कि यस सर ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? पैरामेट्रिक टाइप का क्वेश्चन है, दैट मींस डिफरेंशिएशन का टाइप 7 है। आर यू एग्री विद दिस? Yes, Yes. sir. सबको दिखाई दे रहा है पैरामीटर्स? Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. चलो मुझे यहाँ पे लाइन बताओ, क्या आएगा डिफरेंशिएटिंग Both the sides with Sides the विथ With रिस्पेक्ट respect टू to t। t. यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। t। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सुन क्या करूंगा, d बाई डी टी, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई किया। d by dt I am applying on right hand side. Similarly, d by dt on left hand side, d by dt on right hand side। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नाउ स्टूडेंट यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। dx by dt is equal to, आंसर क्या होगा एनीवन? आंसर क्या होगा? तो यूवी रूल अप्लाई करेंगे ना? नहीं, क्यों यूवी रूल अप्लाई करोगे स्टूडेंट? ये 80 स्क्वायर है, ओके। ये ए बी क्या कांस्टेंट होता है, तो ए को मैं बाहर ले सकता हूँ, राइट। 280 रेस टू 1। डी बाई डी टी, ये क्या AB. आएगा? टी स्क्वायर, तो 2t आएगा, राइट। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 280। आर यू एग्री विद दिस? यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 280। यहाँ पे आ जाओ, dy बाई डी टी, आंसर क्या होगा? यस, 280 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो 2a क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकाला मैंने। d बाई डी टी, ये t, आंसर बोलो। 2A. 2a t का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 1। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको? यहाँ पे क्या आएगा? ओनली 2a। अब स्टूडेंट हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। मैं क्या करूंगा? dy बाई डी टी लिखूंगा, ओके, अपॉन dx बाई डी टी लिखूंगा। चलो dy बाई डी टी का आंसर कहाँ पे है? यहाँ पे। आई विल राइट 2a। dx बाई डी टी का आंसर क्या है? ये 280। क्या सर वो होगा स्टूडेंट? डिवाइडिंग देखने की जरूरत नहीं है 1/2, डिवाइडिंग 1 and 2। कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2a कैंसिल हुआ, 1 अपॉन 1/2. स्टूडेंट्स ये 12th के टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन उठाया मैंने। चलो फटाफट मुझे बताओ, इज इट ओके? सिंपल लग रहा है Yes, sir. ऑल ऑफ यू? आपको किसी का मजा लेना है ना, आपके फ्रेंड्स लोग जो अपनी क्लास में है, ठीक है, उन्हें बस पूछो कि अरे वो पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आता है क्या तुझे, डिफरेंशिएशन का? वो बोलेगा अरे ये क्या बड़ा क्या बोल रहा है यार, तू कुछ समझ में नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये तो मैं, चलो बेसिक चीजें है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, अभी नहीं, वेट करो। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, सुनो स्टूडेंट, सेम बोर्ड्स में से ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। इफ लेट्स से आई एम सेइंग x इज इक्वल टू, फाइंड, सेम क्वेश्चन, अब फाइंड dy बाई dx, ठीक है। थोड़ा सा टफ ले लो, चलो थोड़ा सा टफ ले लेते हैं। यस टेल मी। ये रिपीट करो ना एकदम। ओके रिपीट करते हैं, देखो क्या दिया था हमें, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280।
हमें काम क्या करना है, मुझे समझ में आया ये कौन सा है टाइप, तो पैरामेट्रिक फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया मैंने dx बाई dt मिला, राइट। यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 इंटू ए 2a, एंड यहाँ पे 2 माइनस 1 आएगा तो दैट इज 1, तो 2a आ गया। यहाँ पे 2a को बाहर निकाला तो t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, तो आई एम गेटिंग 2a। तो dy बाई dx चाहिए होता है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, तो dy बाई dt का आंसर क्या है 2a, dx बाई dt का आंसर क्या है 2a, 2a कैंसिल हुआ, आई एम गेटिंग 1 बाई 2। इज इट ओके? तो T1 कैसा है? विच वन? T1 T1? सर 2a यस यस यस, यहाँ पे देखो, मुझे इसका आंसर बताओ पहले। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर क्या आता है? 1 सर समझा। 1 आता है। तो यहाँ पे भी सेम है ना t, तो t का क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे ना, ये रेस टू 1 है, तो 1 t रेस टू 1 माइनस 1 दैट इज 1 t रेस टू 0 विच इज 1 ओनली। गॉट इट? यस सर। अब सुनो, अच्छे से सुनो क्वेश्चन, अभी की मस्त क्वेश्चन लेता हूँ, सुनो। फाइंड dy बाई dx, ठीक है, इफ, और कुछ लिखा, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, if x is equal to cosec square theta, y is equal to cot cube theta। चलो, कोई मुझे बताएगा सबसे पहले मैं क्या करूं, एनीवन? π/6 की वैल्यू नो, Differentiating. थीटा को पहले देखो, पहले तो पाई बाय substitute 6 पुटअप करेंगे ना। करोगे ना स्टूडेंट, पहले ही पाई बाय 6 पुटअप करोगे तो सारे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएंगे आपके पास, आंसर्स आ जाएंगे, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे फिर? तो सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा यहाँ पे, थीटा। T थीटा यहाँ पे टी कहाँ पे है, हाँ थीटा 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 डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यहाँ पे भी क्या आएगा स्टूडेंट, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, d बाई डी थीटा, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई किया, d बाई डी थीटा, राइट हैंड साइड में अप्लाई जब किया मैंने, अच्छे से देखो मैं क्या लिखूंगा, कोसेक थीटा रेस टू 2 लिखा। इज इट ओके? पहले ये बताओ मुझे। यस यहाँ पे भी सेम किया मैंने, d बाई डी थीटा वाई एंड d बाई डी थीटा, ओके। यहाँ पे जब मैं करूंगा तब मैं ऐसे लिखूंगा cot थीटा रेस टू 3। चलो सब स्टूडेंट्स पहले ये बताओ, ये दो स्टेप्स क्लियर है क्या सबको, ऑल ऑफ यू? यस ऑल ऑफ यू फास्ट गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स अगर ये क्लियर है तो। यहाँ से मुझे पता चला क्या पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन को क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट का फॉर्मूला अप्लाई किया, जस्ट ये किया मैंने, स्टेप्स लिखी। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट इज आपको डिफरेंशिएशन सॉल्व करना। तो कैन एनीवन टेल मी यहाँ पे क्या आएगा? यस, dx upon dt थीटा वेरी गुड। एंड यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट अभी? minus cosec theta into cot theta. नहीं, 2 cosec theta into minus cosec theta into cot नो theta. नो, ये नहीं, 2 cosec theta d by dx cosec theta. नहीं, एनीवन स्टूडेंट्स, एनीवन? अपने जो भी आंसर्स दिए पार्शियली राइट है बट परफेक्ट नहीं है किसी का। minus cosec theta into cot theta square नो, 2 cosec theta. नो, कंसेप्चुअल और ये सब हुआ है अपना, देखो देखो अच्छे से सोचो, मुझे विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है स्टूडेंट, थीटा डिफरेंशिएट करना है, राइट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले इस कोसेक थीटा को क्या एज्यूम करूंगा, एनीवन? एक्स एज्यूम करूंगा, आर यू 2 गेटिंग इट? cosec theta d
d by d तो- theta cosec theta. यस, अब आएगा राइट। देखो इससे मैंने एक्स एज्यूम किया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है राइट। तो कैन आई राइट 2 कोसेक थीटा पहले, एंड मैंने जिससे भी एक्स एज्यूम किया था राइट, उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन लिखना होगा। ये स्टेप फटाफट बता मुझे क्लियर हुई कैसे? ऑल ऑफ यू, Yes sir. अगर समझो मेरे पास ऐसे होता है डी बाई डी एक्स होता एंड कोसेक एक्स स्क्वायर होता, तो हम लोग क्या करते थे, 2 कोसेक एक्स पहले लिखते थे एंड अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स लिखते थे। आर यू एग्री विद दिस? बस उसमें क्या किया मैंने, वेरिएबल एक्स के जगह थीटा ले लिया। फटाफट, इज इट ओके? किसी को कुछ डाउट इसमें? ऑल ऑफ यू पक्का क्लियर है ये? 2 कोसेक थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा, ऑल ऑफ यू ओके फाइन। Yes sir. चलो इसका आंसर बताओ मुझे क्या आएगा, 2 कोसेक थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। तो कैन आई राइट हियर -2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा, ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, dx बाई डी थीटा का आंसर आ गया। चलो ये एक काम हो गया। यस, रिपीट करता हूँ वेट। सर वो जो व्हाइट में लाइंस लिखे हो रिपीट। यस, व्हाइट में जो लाइन लिखे उसमें तो मैंने कुछ भी, सर यस यस वॉइस नहीं आ रही है। यस यस, इज इट ओके नाउ? हाँ सर। आप सुनो, 2 एज इट इज, कोसेक थीटा एज इट इज, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो वही तो लिखा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। देन ये कोसेक इनटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इनटू 2 -2 एंड कॉट थीटा एज इट इज। इज इट ओके नाउ? डन। जिसने भी डाउट पूछा था क्लियर है? सर रिपीट करो ना। ओके, कौन से स्टेप में समझी? व्हिच वन? यस सर। कौन सी स्टेप? सर ग्रीन से सिखाओ ना। देखो हमने क्या किया, ये इसका मुझे क्या करना था, डिफरेंशिएशन सॉल्व करना था। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्स एज्यूम करेंगे राइट। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2x होता है, तो मैंने 2x लिखा। ओके, एंड अगेन जिससे भी हमने एक्स एज्यूम किया था उसका मुझे डिफरेंशिएशन लिखना होता है, बट यहाँ पे एक्स था क्या, नहीं यहाँ पे थीटा था, इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा लिखा। ना ये 2 कोसेक थीटा एज इट इज, कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। इज इट ओके नाउ? डन। स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी यहाँ पे क्या आएगा, dy बाई डी थीटा, आंसर क्या होगा? एनीवन? सेम सेम ऐसे सॉल्व करना है आपको। ए कॉट थीटा। नो 3 cot square theta नो, in ये cos स्क्वायर थीटा बोलो ना आपने, तो रॉन्ग। सर cos नहीं cot बोला ना। कॉट सर। हाँ, तो ठीक है। और आगे कुछ? d by d theta d theta cot into theta. cot theta. 3, देखो अच्छे से सुनो, 3 cot स्क्वायर थीटा पहले आएगा राइट, एंड अगेन आई हैव टू राइट d बाई डी थीटा ऑफ cot थीटा। चलो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आई कैन राइट हियर, आंसर इज dy by d theta will be
3 cot square theta. Okay, cot theta का differentiation, so it is minus of, yes, anyone, cot का integration भूल गए? Yes, cot x का minus integration. cosec square theta. minus cosec square theta. minus cosec square theta, right? इसे मैं अच्छे से लिखता हूँ, dy by d theta is equal to, बस जगह का छोटा कर, सुनो, 3 cot square theta ये minus of cosec square theta, तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या है? -3 cot square theta cosec square theta. अब स्टूडेंट, अब मुझे क्या करना है? I want to find out dy by dx. तो मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ. ओके, नेक्स्ट पेज पे मैं क्या लिखूंगा? dy by dx is equal to dy by d theta dx by d theta, राइट? चलो, dy by d theta का वैल्यू उठाओ, यहाँ पे पुट अप करो, dx by d theta का वैल्यू उठाओ, यहाँ पे पुट अप करो. तो वैल्यू आई एम हैविंग नाउ -3 cot square theta cosec square theta, -3 cot square theta cosec square theta upon -2 cosec square theta cot theta, -2 cosec square theta cot theta. चलो फास्ट बता मुझे क्या क्या कैंसिल हो जाएगी? माइनस माइनस कैंसिल, कोसेक स्क्वायर थीटा, cot Cot theta and theta. एक cot theta कैंसिल. तो फाइनल आंसर क्या है स्टूडेंट मेरे पास? 3 एनीवन? cot theta upon 2. 3 cot theta upon cot theta upon 2. वेरी गुड. ये किसका आंसर है? dy by dx का. बट हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx at theta is equal to pi by 6. तो मैं क्या लिखूंगा? at theta is equal to pi by 6. okay, dy by dx is equal to, I can say, 3 cot pi by 6, okay, upon 2. So finally, can I say 3 upon 2 cot pi by 6? Anyone? Cot 30 degree. Yes. Cot 30. 20 degree. याद आ रहा है? 20 Cot 30. degree. कितना? Yes. Then cot 30. Students, 30 degree, 60 degree, 90 degree. 1, 2, 3. 2. No. √3. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भूल रहे हो लोग. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री √3 बाय, देखो ना, कॉट क्या होता है? एडजेसेंट बाय अपोजिट साइड, एडजेसेंट बाय अपोजिट साइड, √3 by 1. so √3 by 1 नहीं लिखता मैं. तो फाइनल आंसर विल बी 3√3 by 2. चलो स्टूडेंट्स, फास्ट गो थ्रू करो पूरा क्वेश्चन एंड गिव मी कंफर्मेशन इन कमेंट बॉक्स. स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट इसका पहले. सर एक बार रिपीट करो ना. रिपीट करता हूं. हमने क्या किया? dy by dx को ना dy by d theta dx by d theta, ये तो हम लोग नॉर्मली सारे क्वेश्चंस में करते हैं, राइट? dy by d theta की वैल्यू वहां से उठाई, यहाँ पे पुट अप की, वहां से उठाई, यहाँ पे पुट अप की, माइनस माइनस कैंसिल किया, cosec square कैंसिल, cot एक cot कैंसिल, तो आई एम गेटिंग 3 by 2 cot 3. तो देखो 3 by 2 cot 3. so theta is pi by 6, मैंने यहाँ पे लिखा pi by 6. तो आई एम गेटिंग cot pi by 6 is cot 30 degree. 30 is cot 30 is √3 by 1. So √3 by 1. So 3 √3 by 2. This is my value for dy by dx at
30 degree. Is it okay? सर आपने थीटा कैसे निकाला? ये क्वेश्चन में गिवन है ना, देखो ना क्वेश्चन में गिवन है। ओके सर। चलो स्टूडेंट फास्ट गिव मी कंफर्मेशन फ्रॉम फाइन। आगे बढ़ के स्टूडेंट सुनो, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta. Okay, and question is find dy by dx at theta is equal to pi by 3. चलो अब आप मुझे बताओगे फटाफट स्टूडेंट्स। सबसे पहले बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एम आई राइट ऑल ऑफ यू? यस सर। इसे मैं थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, इससे इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ तो हमको लिखने के लिए थोड़ी सी जगह मिलेगी। ठीक है, चलो फटाफट आप मुझे बताओगे क्या करो। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे डी बाई डी थीटा, यहाँ पे एक्स लिखा, देन डी बाई डी थीटा मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे, कॉस ए पहले ना, ए कॉस cos cube ए को मैं पहले लिखता हूँ इसे, कॉस थीटा द होल क्यूब। नेक्स्ट सिमिलरली डी बाई डी थीटा, यहाँ पे y आएगा, सेम डी बाई डी थीटा, ए को मैंने बाहर रखा, साइन थीटा द होल क्यूब। चलो इज इट ओके? यस सर। जस्ट स्टूडेंट्स यस स्टूडेंट्स, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा, dx by d थीटा। ओके, कैन एनीवन टेल मी, देखो a कांस्टेंट है तो बाहर आएगा राइट, मल्टीप्लाई में। कैन आई से dy by d थीटा, यहाँ पे भी a क्या आएगा, बाहर आएगा। चलो अब क्या आएगा यहाँ पे बताओ मुझे फास्ट। 3 cos square 3 theta cos theta into d by d theta into cos theta. देखो 3 cos square theta, okay, again I have to write d by d theta of cos theta। ये जो मैंने ब्लू में लिखा ना स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, 3 sin square theta and again d by d theta of sin theta। सर आपने वहां स्क्वायर क्यों लिखा? वेरी गुड, मुझे बता एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आता है? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 3x स्क्वायर। और ये डाउट किसने पूछा था पहले? किशन। किसने पूछा, तेजस ने पूछा था क्या? किशन। नहीं किसान गॉट इट। ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 3x स्क्वायर। यस सर। तो वही तो कर रहे हैं हम लोग, देखो इसे एक्स से कर रहे हैं तो एक्स क्यूब का क्या आएगा, 3x स्क्वायर। गॉट इट? यस सर, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, 3a cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा,
माइनस साइन माइनस साइन थीटा बिल्कुल यहाँ पे जाते हैं 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos थीटा। cos थीटा क्रिश जादव आर यू प्रेजेंट? क्रिश शुक्ला, ओके फाइन, वेट एक सेकंड। Yes, students. So now हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट? वी नीड टू फाइंड आउट dy by dx। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिवाइड करेंगे dy by d थीटा ओके अपॉन dx by d थीटा। तो बता मुझे क्या आएगा यहाँ पे dy by d थीटा, तो 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइड बाय माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। फाइनली ये 3a कैंसिल, cos एक cos कैंसिल, एक sin कैंसिल, क्या बच रहा है मेरे पास? एनीवन? साइन थीटा अपॉन माइनस cos थीटा माइनस में sin थीटा Minus अपॉन tan cos theta. थीटा, तो आई कैन राइट दिस एज माइनस ऑफ tan थीटा, राइट? यस सर चलो अब मुझे क्या पूछा उन्होंने? एट थीटा पाई बाय 3, तो मैंने लिखा है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 ओके। dy by dx is equal to minus of tan pi by 3. Pi by 3 means which angle student? 60 degree, 60 right? डिग्री चलो कैसे कैलकुलेट किया मैंने? पाई में जस्ट 180 पुट अप करो तो 180 by 3, तो आई एम गेटिंग 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का आंसर क्या है? एनीवन? √3. √3 तो मेरा फाइनल आंसर होगा dy by dx का आंसर हुआ माइनस ऑफ √3। Is it okay all of you? Fast go through करो पूरा question and give me confirmation fast. सर Yes. सर ये जो व्हाइट में लिखा है ना वहां से जरा रिपीट करना। Okay. मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, देखो अभी हाइट में मैंने क्या लिखा है? dy by dx is equal to dy by d theta dx by d theta, right? Okay. यस क्या डाउट है फिर इसमें? सर एक सेकंड रुको रुको एक सेकंड, इसमें डाउट क्या है वो नहीं समझ में आ रहा। माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो इज इक्वल टू tan थीटा कहाँ से आया? वेरी गुड। देखिए ये 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा ये मैंने कहाँ से लिया? dy by d थीटा की वैल्यू पुट अप की, एंड ये माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा यहाँ से पे पुट अप की। ये 3a कैंसिल हुआ, cos एक cos गया, sin एक cos sin गया, तो sin by cos इज इट ओके? एंड ये माइनस साइन यहाँ पे दिया मैंने, इज इट ओके? ये समझा अभी? यस सर तो साइन बाय कॉस क्या होता है? tan होता है। इज इट ओके नाउ? यस ओके। अब मैंने क्या किया? थीटा पाई बाय 3 पुट अप किया, तो पाई बाय 3 60 डिग्री, tan 60 का आंसर माइनस √3। चलो फाइन है ऑल ऑफ यू। फास्ट गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स फॉर दिस क्वेश्चन फास्ट। सबको समझ में आया एग्जैक्टली ये टाइप क्या है? आपको एक्स एंड वाई देखो, ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे समझो अच्छे से। ये तुम्हें यू कैन से कि ऐसे ट्री डायग्राम बहुत मिलेंगे आगे अगर आप इंजीनियरिंग में जाओ। यस डन। आज के लिए अभी 5 मिनट्स बाकी है ना? सर और ये एक दो question। टाइप था एक साथ। नहीं अभी तक तो एक ही टाइप हुआ, दो का हुआ, एक ही टाइप हुआ। दूसरा टाइप भी ना सेम टाइप है बट अभी नहीं लूंगा, अब ज्यादा ओवरलोड नहीं देना मुझे, आपको वेट करो। लेकिन मैं जब सेकंड टाइप बताऊंगा ना आपको लगेगा सर ये तो सेम ही है सर, बस नाम अलग कर दिया आपने, ऐसे वेट करो। अब मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, लास्ट पेज है इस पीडीएफ में, बस 50 पेजेस ही होते हैं छोटे। लास्ट क्वेश्चन
आप सॉल्व करेगा स्टूडेंट, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, सुनो अच्छे से। नाउ क्वेश्चन इज x is equal to 2 cos t plus cos square t, y is equal to 2 sin t minus sin 2, ठीक है। आगे बोला फाइंड dy by dx at t is equal to pi by 4। सबसे पहले तो- मुझे बताओ, यस सो ते माइनस साइन 2ta का साइन स्क्वायर ta ये sin 2t है। सर कॉमन ले Yes. सकते हैं cos t को और sin t को। क्या नहीं, ये यहाँ पे मैं चलो एग्री करूंगा, cos t को कॉमन लो, यहाँ पे कैसे sin t को कॉमन लोगे, ऐसे कैसे कॉमन लोगे, यहाँ पे हो सकता है लेकिन कॉमन लेके क्या करना है, ठीक है सुनो अच्छे से। चलो सबसे पहले स्टेप क्या अपने बोलो फटाफट, डिफरेंशिएटिंग बोथ, differentiating both with sides with respect to t यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आई विल राइट d by dx, ओके, d by dt, यहाँ पे x आएगा, देन d by dt, यहाँ पे ये पूरी टर्म आएगी दैट इज 2 cos t प्लस cos स्क्वायर t। नेक्स्ट इस साइड में जाता हूँ, d by dt, यहाँ पे क्या आएगा y, अगेन d by dt 2 sin t माइनस sin 2t। चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो ये d by dt इसके ऊपर भी अप्लाई होगा एंड यहाँ पे भी अप्लाई होगा, राइट। डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो नॉर्मली सबके ऊपर अप्लाई करें। तो चलो जब ये इसके ऊपर अप्लाई होगा स्टूडेंट, तो मैं पहले लिख लेता हूँ d by dt, ओके, ये 2 cos t एंड अगेन d by dt, यहाँ पे आई कैन राइट cos t the whole square। Yes, can anyone tell me 2 cos t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 तो एज इट इज बाहर आएगा, cos t का डिफरेंशिएशन minus sin t। यस, अब बताओ cos t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 2 cos t d by dt cos t। 2 cos t differentiation of cos t, इससे क्या मैंने क्या किया है, इससे x इज इक्वल टू राइट स्टूडेंट, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2x आता है, तो देखो 2x एंड अगेन मैंने जैसे एक्सप्रेशन किया था हम लोग उसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, तो फाइनल आंसर क्या क्वेश्चन यहाँ पे माइनस 2 sin t, ओके, यहाँ पे 2 cos t एंड cos t का डिफरेंशिएशन क्या minus है, sin t sin, तो कैन आई राइट यहाँ से माइनस 2 sin t माइनस 2 sin t cos t, ये मेरा किसका आंसर है स्टूडेंट, dx by dt। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ dy by dt के पास। चलो अगेन मैं क्या करूँगा, सेपरेट अप्लाई करूँगा dy by dt ऑन 2 sin t then d by dt on sin 2t। चलो 2 as it is sin t का डिफरेंशिएशन cos t माइनस, यहाँ पे कोई बताएगा मुझे sin 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एनीवन, cos 2t differentiation of 2t सबको क्या किया है, इससे अब हम लोग एक्सप्रेशन करेंगे, तो मेरे पास क्या होगा cos 2t differentiation of 2t again, तो फिर 2t and
take a differentiation two only. So finally, can I say here dy by dt will be yes 2 cos t minus 2 cos 2t. Is it okay all of you? ये कर सकते हो यहाँ तक बोलो. तर इथे -4 sin t नाही ना का? यहाँ पे -4 sin t आएगा. सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. तर कहाँ पे direct आएगा upon माइन? dt. यहाँ पे यू आर सेइंग ये Yes sir. क्यों आएगा बेटा? ये मल्टीप्लाई में इसके साथ भी है ना cos t. अगर ये प्लस समझो यहाँ पे प्लस और माइनस होता था कोई टर्म तो फिर इससे यू कैन राइट -4 sin t. गॉट इट? Okay sir. तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है? सर अब यस सर थर्ड स्टेप में देखो ना, वहाँ पे हम लोगों ने टी से डिफरेंशिएट किया है ना, तो वहाँ पे हाँ. साइन टी होना चाहिए ना, माइनस साइन टी कैसे आया? cos t का डिफरेंशिएशन क्या आता है? नो cos सर, x का डिफरेंस 2 into माइनस साइन टी. हाँ ये 2 बाहर आ गया राइट. हाँ सर, cos का डिफरेंशिएशन क्या आता है? साइन. माइनस साइन. बट सर आपने नेक्स्ट मतलब पिछले वाले समय आपने बोला कि वहाँ पे हम लोग टी से डिफरेंशिएट करे तो माइनस साइन नहीं आएगा. कहाँ पे ऐसे बोला मैंने? ऐसे थोड़ी, ऐसे कहाँ पे बोला मैंने? सर मैंने देखो. आपसे ये डाउट पूछा था ना पिछले वाले समय. यहाँ पे ध्यान दे रुको, मुझे यहाँ पे बता. ये cos x है राइट. इसका आंसर क्या आएगा? माइनस ऑफ साइन x राइट. अब x के जगह बस t लगा तो सेम ही तो क्वेश्चन हुआ ना. तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस ऑफ साइन t. अब आपने मुझे कहाँ पे कौन सा पूछा था बताओ मुझे, कौन सा क्वेश्चन था? सर ये आपने फर्स्ट सिखाया था ना एग्जाम्पल इसका, तब. ये वाला. हाँ सर ये वाला है. हाँ तो यहाँ पे कहाँ पर मैंने बोला था अच्छा. सर देखो ना, वहाँ पे साइन टी है तो आपने यहाँ पे सिर्फ कॉस टी लिखा है, माइनस कॉस नहीं लिखा है. साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? कॉस. साइन का cos होता है बट cos का क्या आता है? माइनस साइन आता है. हाँ सर समझा. ओके यस चलो. सर. आगे बढ़ते हैं. अभी सुनो स्टूडेंट, आगे हमें क्या करना है? अभी हमें बस ये dy by dt एंड dx by dt को डिवाइड करना है. यहाँ पे करते हैं डिवाइड. So dy by dx I can write here student dy by dt dx by dt. एक सेकंड, give us a second. यस. तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ dy by dt का वैल्यू क्या है? 2 cos t minus 2 cos 2t अपॉन minus 2 sin t minus 2 sin t cos t. ओके बट मुझे पूछा क्या है? मुझे पूछा है कि ये वैल्यू पुटअप करो. t इज इक्वल टू पाई बाय 4 राइट. वैल्यू पुटअप करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 2 cos पाई बाय 4 माइनस 2 cos 2 into pi by 4. Next minus 2 sin pi by 4 minus 2 sin pi by 4 cos pi by 4. Can anyone tell me pi by 4 means कौन सा एंगल है? 45 degree. 45 डिग्री. चलो जहां जहां पे वैल्यूज मालूम है फटाफट लिख दो. cos pi by 4 की वैल्यू क्या है? 1/√2 राइट. यहाँ पे जाओ 2 into
ये 2 1 जा 2 2 जा, राइट। cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 90 डिग्री। cos 90 का आंसर क्या है? 0। 0. देन ये -2 sin पाई बाय 4 का वैल्यू क्या है? 1/√2 -2 sin पाई बाय 4 1/√2 cos पाई बाय 4 1/√2। ये सबको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, वेट, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आएगा? ये 2/√2 है, राइट। ये 2 × 0 0, तो 2/√2 का आंसर क्या होगा? ओनली √2 अपॉन में अगेन √2, ये -2 है, तो यहाँ पे अगेन आई एम गेटिंग -√2. -√2। एंड ये ऐसे देखो, ये 2 एंड 1/√2 into 1/√2 आई एम गेटिंग 1/2। तो ये हो गया कैंसल, 2 -1. and 2 आई एम गेटिंग √2 डिवाइडेड बाय √2 -1। बस ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। मैं अगेन रिपीट करता हूँ पूरा क्वेश्चन, सुनो अच्छे से। मेरे पास दिया था 2 cos t + cos square t, मैंने क्या किया स्टूडेंट? डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, cos t का डिफरेंशिएशन -sin t, cos t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2 cos t, डिफरेंशिएशन ऑफ cos t व्हिच इज -sin t। ये फाइंड आउट किया, सिमिलरली y को फाइंड आउट किया, dy by dt दोनों को उठाया, यहाँ पे पुट अप किया। नाउ मुझे बोला t = π/4 पुट अप करो, मैंने π/4 पुट अप किया, तो यहाँ पे 2 × t था, राइट। तो 2 × π/4, आई एम गेटिंग हियर 2 2 जा 4 π/2 cos of 90 डिग्री व्हिच इज 0, तो ये टर्म 0 बन गई। π/4 cos 45 डिग्री 1/√2, तो 2/√2 ओके। यहाँ पे आ जाओ, ये √2 यहाँ पे √2 बनेगा, सिमिलरली ये √2 यहाँ पे √2 बनेगा, एंड ये 1/√2 into 1/√2 आई एम गेटिंग 2 ओनली, सॉरी 1, यस 1/2 ओनली। तो ये 2 and 2 कैंसिल हुआ, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया √2 अपॉन √2 - 1। Is it okay, all of you? Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so fast give me final confirmation for this question. ये pages खत्म हो गया मेरे already. इसके PDF में share करूंगा, and then I will give you 2 questions, 2 or 3 questions based on this type 7. Is it okay? Feel आ रहा है कुछ? यस सर। Okay, fine students, चलो देखो 7 टाइप हो गए, बस अभी 3 ही टाइप बाकी है डिफरेंशिएशन, वो भी एक टाइप है ना, कुछ नहीं, ये सेम यही स्टेप फॉलो करनी, सेम स्टेप्स, बस नाम बदल देंगे, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इनफ है, इतना कुछ डाउट्स है तो बी कनेक्टेड, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग।